दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव, किसकी होगी सह और किसकी होगी मात, किसने लगाया किस पर आरोप, क्या है चुनावी मुद्दे, देंगे हर खबर का ब्यौरा सिर्फ सलाम दिल्ली न्यूज पर। देखते रहिए सलाम दिल्ली न्यूज। दिल्ली में गुरुद्वारा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी सीटों के ऊपर लोग बाग अपने अपने तरीके से जोर आजमाइश पे शुरू हो गए हैं। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग प्रत्याशी लगातार वोट के लिए प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। दमखम के साथ पूरा परचम लहराया जा रहा है। बढ़िया वाली बात यह है कि जब भी गुरुद्वारा चुनाव होते हैं, यह सच बोला जाए तो सरदारों से जुड़ी हुई कोई एक्टिविटीज़ होती है तो सिर्फ सिख कौम नहीं, लगभग सभी कौम, पूरा दिल्ली, पूरा देश, इवन विदेश तक की नज़रें उसके ऊपर जम जाती है। सरदार खुशवंत सिंह की मुझे ये बात बड़ी पसंद आती है। वो कहते हैं कि कौन सा ऐसा इस देश का निवासी है जब विदेश में वो खड़ा हो तो सारे विदेशी बोले कि ये हिंदुस्तानी है। एक सरदार ही होता है, नहीं तो एक जैन, एक मुसलमान, एक ईसाई भी उतने ज़्यादा हिंदुस्तानी नहीं प्रतीत होता है जितना एक सिख प्रतीत होता है। तो जब सिख का चुनाव होता है तो वाकई नज़रें उसके ऊपर गड़ सकती हैं। हम देखते हैं कि जब लॉकडाउन में सिखों ने भोजन बांटना शुरू करा तो सिख लोग फरिश्ते हैं, सिख लोग देवता हैं, ये वाले शब्द हमें सुनाई पड़ रहे थे। इवन जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय में भी विदेशी हस्तियों उनके समर्थन में आ गई थी। अब गुरुद्वारा चुनाव चल रहा है, क्या उठक पटक चल रही है गुरुद्वारा चुनाव में। इस समय हम वार्ड 8 में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है इस समय में सरदार जत्थेदार बलदेव सिंह जी के विषय में बता दूं, निहायत ही शरीफ, बहुत बढ़िया आदमी है। बहुत लंबे समय से रानीबाग क्षेत्र में रह रहे हैं। यहाँ के लोकल लोगों से, हर धर्म के लोकल लोगों से, जाति के लोकल लोगों से इनका बड़ा प्रेम भाव, सद्भाव है। मैं इन्हें पिछले 20-25 साल से इनके सुनता आ रहा हूँ। आइए इन्हीं से बात करते हैं। बलदेव जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि क्या ऐसा आपने जादू फेरा हुआ है, मंत्र फेरा हुआ है। मैं देखता हूँ इलाके के अंदर आपकी इज्जत बहुत है, लोग बाग आपका नाम बड़ा सम्मान से लेते हैं। सब तो पहला तो जिवें एक परमात्मा का हुक्मनामा है, शुभ करमन ते कबहू ना टनू जी। सारी संगत नूं, सारे इलाके नूं, समुचे समाज नूं मैं फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो कि साडा फर्ज गुरु साहब, गुरु नानक साहब ने दस्या है कि अपने ते पराए नूं किस तरह समझना है। साडे वास्ते कोई दुश्मन नहीं, कोई सज्जन नहीं। साडे वास्ते गुरु नानक सच्चे पातशाह ने गुरुद्वारे दे 4 दरवाजे रखे ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी सारे आउंदे ने। इस वास्ते गुरु नानक के चरणों के ही अरदास करके जिन्ना हो सके इस शरीर के कोलों भला करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए है, गुरु के चरणों च रहना चाहिए। पर गुरु की सेवा तद होंदी आ जेकर मैं अपने समाज की, अपने भरावां की, अपने सज्जणों की, अपने मित्रां की सेवा करांगा। घर सुख वसिया तो बाहर सुख पाया। जेकर मेरे समाज दे विच, मेरे इलाके दे विच मेरी कोई वैल्यू नहीं तो मेरी बाहर जाके कोई वैल्यू नहीं बन सकती। इस वास्ते मेरा अपना फर्ज है कि गुरु घर की सेवा करनी चाहिए है, पर सेवा गुरु के कूकर बन के करनी चाहिए है। किसी दरवाजे पर जाके देख लो कि गुरु के कूकर जिहड़े बैठे होंदे ने, उन्होंने ना कोई भुख दी ना कोई तेह दी, वो गुरु के चरणों के नाल लगे होंदे ने। जे कोई पा जाए तो खा लेंदे ने, तो नहीं खाते। अज जिहड़ा ये समाज चल रहा है, समा आएगा, गुरु नानक कृपा करेगा। दिल्ली अकाली दल जिहड़ा जिस तरीके नाल सेवा छड्ड के गया सी, अज वो सेवा जिहड़ी है ना तो एजुकेशन है, ना स्कूलों ते कॉलेजां दी कोई पढ़ाई रह गई है, ना गुरुद्वारियां दी जिहड़ी है इज्जत ते मान ते हिफाजत है। किसी पासे का कोई कारोबार नहीं। अज 4-4 महीने दीयां तनख्वाहां देण वालियां ने। स्कूलों दे विच रोज़ाना तुसीं देख रहे हो, WhatsApp ते भी देख रहे हो, फेसबुक ते भी देख रहे हो कि टीचर जिहड़े ने हड़तालां कर रहे हैं। अपना नाम उच्चा करने वास्ते तुसीं पिछे सुनिया होना है कि बड़ा जोर लाया जी कि मैं जी 2 साल दे विच बेमिसाल काम करता है,
ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਛਡਾਉਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ। ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੰਧੇਰ ਤੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਆ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ कौन कर सकता है। बलदेव जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, कौम आपको वोट देगी, आप जीतेंगे भी, हम भी मंगल कामना आपको देते हैं। जनता लेकिन जानना चाहती है, कौम जानना चाहती है, जीतने के बाद आप मतलब उनके लिए क्या क्या करने का मन में इरादा रखते हैं। हम अगर समस्याओं पे बात करें तो हम ज़्यादा समस्याओं पे नहीं रहेंगे, एजुकेशन, हेल्थ और महिलाओं की समस्या पे रहेंगे। तो इन्हीं 3 मुद्दों पे बताइए कि आप जीतते हैं तो इन 3 मुद्दों पे क्या करने का। सबसे पहले तो हमारा ये है कि एजुकेशन जड़ी है साडा जो पहले आज से जी 8 साल से उससे ऊंचा लेके जाएंगे। जी जी। दूसरी बात कि जो इनकी तनख्वाह है जी स्कूल के टीचरों की, आज अपना गुरुद्वारा कमेटी दी जी, वो पहली की पहली उनको मिलेगी। ठीक है, पर टाइम 1 महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, क्योंकि कार्य को संभालने के लिए जी जितने भी स्कूल कॉलेज टीचर हैं जी, उनको तनख्वाह जो है 3 तारीख से पहले हर, मैं आगे भी बहुत स्कूलों में चेयरमैन रहा हूँ जी, आज भी नाम जाके पूछ के देख लो कि हमने उनको टाइम पे दिया। और दूसरी बात एक और थी जी कि 1:30 बजे के बाद कोई लड़की जी स्कूल में नहीं रह सकती। जी और 1:30 बजे के बाद हर टीचर, हर बच्चा स्कूल से बाहर होगा। जी। आज ये क्या करते हैं कि उनको जो चेयरमैन बन जाते हैं, जाके 3-3 बजे तक वहाँ प्रिंसिपल को बैठाई रखते हैं, या किसी को बैठा लिया, किसी को लड़कियों को बैठा लिया। एक कर्म नहीं, हमने तो वो काम करना है जो दुनिया को अच्छा लगे। जी, हमारा काम है कि हॉस्पिटल के लिए दवाइयों का इंतज़ाम करना, वो हमारा काम है कि हॉस्पिटल को बढ़िया से बढ़िया बनाए, जो कि समाज के काम आए। सेवा करनी है, सेवा कीती है, सेवा करांगे, सेवा हमारे कराएगा। इसके बाद जो आपने और एक बात पूछी है कि हेल्थ के बारे में, कि पहले भी हमने हेल्थ के लिए जी बहुत बड़ा काम किया था जी, जिनके लिए कि कम से कम उस वक्त बहुत आदमियों को फायदा हुआ, पर अब भी वही स्कीम फिर चालू करवा देंगे जो पहले थी। समय आने पर सेवा संगत ने देनी है, करांगे असी। गुरु नानक का हाथ होएगा भी तुसी सेवा तगड़े हो के करो, क्योंकि साडे धर्म दे विच एक गल जिहड़ी जरूरी है कि 20 रुपए का लंगर गुरु नानक ने सच्चे सौदे के वास्ते लाया, तो अज वो 20 रुपए के लंगर ने पता नहीं किन्ने अरबों खरबों का लंगर लग जाता है, कोई चिंता नहीं रह जाती। इन्हां बादलों ने वो काम किया कि असी इत्थों नगर कीर्तन लैके गए पिछे 550वें साल दे विच, जिहड़ा कि साडे प्रधान नूं इन्हां ने इन्ना रोकने की कोशिश की तो रोकिया भी, पर दूसरे दिन प्रधान फिर चला गया। वो बगैर साडी गड्डी नूं, बगैर नंबर तो, बगैर किसी गल तो, बगैर किसी उज़त तो पातशाह नूं अगे लैके जाण वास्ते, 10वें पातशाह की जरूरत नूं लैके जाण वास्ते तैयार सी। उस गुरु साहब नूं इन्हां ने थले उतारिया, गड्डी अगे नहीं जाण दित्ती। पाकिस्तान ने इन्नी मदद की कि नवीं गड्डी 3 करोड़ रुपए की लैके भेजी, और फुल्लां दी किलोमीटर के हिसाब दे नाल उन्होंने इन्नी आओ भगत की, सड़क पर इन्ना विछाया कि जिधर वेखो कि खुशबू या गुरु महाराज के वास्ते उन्होंने इन्ना कुछ किया। अच्छा, लॉकडाउन और नोटबंदी के बाद हर कौम की महिला को बड़ी दुर्दशापूर्ण स्थिति में जाना पड़ गया है। कई महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं, लॉकडाउन, कोरोना या और बीमारियों की वजह से कोई बिना पति के भी हो गई हैं। ऐसी दुर्दशापूर्ण महिलाओं को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाएंगे जीतने के बाद? देखो, बात यह है जी कि समय के मुताबिक जो भी पहले करते थे वो हम करेंगे। जी, अब भी
लॉकडाउन हमारे पीछे हुआ था तो हमने पौने 2 महीने लगातार किसी की मदद लेकर बगैर जी जी अपने गुरुद्वारे में डेली लंगर रखा था, जो जी। कि 700-800 हज़ार आदमी रोज लंगर छकता था रानीबाग में। सुबह रानीबाग में। और अब भी भगवान कृपा करे ऐसा समा किसी के ऊपर ना किसी पे आए, ना, किसी अगर आएगा तो हम किसी सेवा से पीछे नहीं हटेंगे, सेवा पूरी करेंगे। अच्छा, चुनाव चल रहा है तो आरोप प्रत्यारोप की बात ना हो तो अच्छा नहीं रहेगा। सिरसा दल आमतौर पर शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के ऊपर आरोप लगाता है कि इन्होंने कोई बेहतर ढंग से काम नहीं किया, हम आएंगे तो हम ज्यादा बेहतर काम पर करेंगे। 8 साल हो गए, ये बता दें कि 8 साल के इन्होंने किया है। जी 8 साल के हमने तो 10 साल पहले सेवा की, जी तो कॉलेज बनाया है, जी ऑडिटोरियम माता सुंदरी कॉलेज, ऑडिटोरियम गुरु जी। तेग बहादुर कॉलेज, ऑडिटोरियम ही गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, जी ऑडिटोरियम ही माता सुंदरी कॉलेज जी जी और उसके बाद ITI कॉलेज बनाए, जी हरिनगर में कॉलेज बनाया, जो कि हजारों बच्चा जो है हिंदू भी सिख भी पढ़ जी के इतनी तनख्वाह ले रहा है कि हद से ज़्यादा। जी जी और स्कूल हमने 2-3 बनाए, 4। जी और इन्होंने क्या किया ये तो बताएं, फिर हमने इतना पैसा इकट्ठा करके इनको दिया। ये एक काम तो बता दें कि हमने 8 साल के अंदर सरसा जो है 6 साल लगातार सेक्रेटरी रहा है। ये करोड़ों रुपया जो आना था वो करोड़ों जो हमने इकट्ठा करके दिया वो भी ले गए थे, अब भी ले गए। जो इन्होंने पाकिस्तान में पालकी गई जानी लेके जानी थी वो सोना कहाँ है? जो करोड़ों रुपया इकट्ठा किया वो कहाँ है? अब इनके पास करोड़ों रुपया लॉकडाउन में बाहर से आया। ये काम कर रहे हैं कि अभी आपको पीछे पता चला होगा कि निहाल विहार के अंदर कि 7 टन के करीब इन्होंने जो है आटा तो दाल भेज दी है, इस बात के लिए भेज दी है। 3 ट्रक यमुना पार के पकड़े गए जो बेचने के लिए जा रहे थे, वो आज से पहले की बात है, थोड़े से दिन 2 महीने 3 महीने। ये काम हमारी पार्टी ने कभी ऐसा काम नहीं किया, ना ये करते हैं, ना करेंगे, ना करने देंगे। ये लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वो बाला साहिब हॉस्पिटल के अंदर बहुत सस्ते दाम के ऊपर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं आम आवाम को। कोई नहीं कराई जी, आप तुम करके देख लो। वो कहेंगे जी 1200 रुपये जमा करा दो, 1400 रुपये जमा करा दो। अभी आप ही करके देख लो, फिर कहेंगे जी 5 रुपये पर्ची लो जी, तो तब जी आगे बात करेंगे। इन्होंने काम इतने किए कि हमें शर्म आती है कि हमारे समाज की बेइज्जती होती है, हम मुँह से ना फालतू बोलें, मगर इन्होंने तो कोई शर्म नहीं की। ये तो खुद अब पोकल जी कह रहे हैं कि हमने गलती की कि अगर वो हॉस्पिटल सरना साहब बना देते तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि सरना साहब ना पैसा खाते हैं ना किसी को खाने देते हैं। ये ना छोड़ते हैं तो ना किसी को बोलते हैं कि हम ही खाओ, या ना रज के खा रहे हैं, लुट रहे हैं। अच्छा, चुनाव की इलेक्शन की और राजनीति की मजबूरी होती है कि कैंडिडेट को अपने विषय में या अपने बेहतर कार्य के विषय में अपने वोटरों को, अपने आवाम को, अपने लोगों को बताना चाहिए, उसका हक है। तो लोग जानना चाहते हैं आपके विषय में, जो नहीं आपसे वाकिफ़ हैं या जो नहीं आपसे मिल सके, उनको कृपया अपने सत्कार्यों के विषय में बताएं जो आप यहाँ पे मैं करते तो हैं। हाथ जोड़ के इतनी बेनती करता हूँ कि मेरे फादर ने भी जी दिल्ली कमेटी के अंदर रह के सेवा की, जो जी। कि आज तक उनका नाम जथेदार मेहर सिंह से नाम पे जानते हैं। जी। उनको 87 में डेथ हुई थी। जी उसके बाद दास को सेवा मिली है। कोई हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर ऊंची बाजू करके कह दे कि मेरे से एक नए पैसे का पानी का गिलास जथेदार ने रानीबाग ने पिया है, मैं तब भी देने के लिए तैयार हूँ। और उसके लिए एक दफ़ा नहीं, मैं अपनी राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ कि भी मैंने इससे पानी क्यों पिया। किसी बच्ची की शादी हो, किसी की दूसरे की नौकरी लगी हो, किसी की दाखिला पढ़ाई का हुआ हो, आज तक मैंने किसी से डब्बा तक नहीं लिया। और एक बात और भी कह देनी चाहता हूँ, गुरु सेवा कराएगा, सेवा जरूर करांगा, तन मन दे नाल करांगा। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। जिस गुरुद्वारे का मैं प्रेसिडेंट है, जाके तुसी गुरुद्वारा अंदर से देख लो भी अभी कैसा गुरुद्वारा बना हुआ है। मैं तो दूसरी बात नहीं करता, सेवा की है, सेवा की है, सेवा गुरु महाराज कराएगा, करांगा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे।
ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਏਗਾ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। सेवा की है, सेवा करेंगे। शिरोमणि अकाली दल से सरदार बलदेव सिंह जी वार्ड 8 से, इनका चुनाव चिन्ह कार है, आप लोग सुन रहे हो दर्शकों तो देख लीजिए। और 25 तारीख को 25 अप्रैल को जब भी आप वोट डालने जाएं तो याद रखिएगा कि सरदार बलदेव सिंह का चुनाव चिन्ह कार निशान है। हज़ारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं सिंह साहब, बहुत से लोग आपके पास मिल जाएंगे, कई नहीं मिल पाएंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, लोगों को क्या अपनी बात कहना चाहेंगे? मैं तो हाथ जोड़ करके अपने समूह इलाके की संगत नूं नहीं, दुनिया भर की संगत नूं बेनती करांगा कि यह जो लॉकडाउन लगे होया उहदी वजह दे नाल साडे जिथे भी कार ते कैंडीडेट खड़े ने, अगर किसी के पास वो नहीं पहुँच सकते तो साडी हाथ जोड़ के बेनती है कि सानूं ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दर्शकों, अगर आपके पास में भी कोई गुरुद्वारा चुनाव के कैंडिडेट हैं या गुरुद्वारा चुनाव से संबंधित कोई न्यूज़ आप भी देना चाहते हैं, नीचे लिखे फ़ोन नंबर पे ऊपर देख सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए।